नमस्कार साथियों, इलेट वेब थ्योरी श्रृंखला के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं 9 ऐसे पॉइंट की चर्चा करने वाला हूं जो इलेट वेब थ्योरी एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रेडिंग करने वाले और इन्वेस्टिंग करने वाले लोगों के लिए अत्यंत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है हमारा कि आखिर वेव होती क्या है। जब प्राइस ऊपर या नीचे की तरफ जाता है तो एक फिक्स पैटर्न में घूमता है। प्राइस कभी रैंडमली बिहेवियर नहीं करता है, एक फिक्स पैटर्न में प्राइस का बिहेवियर चलता है। ये फिक्स प्राइस का जो बिहेवियर है इसी को हम वेव के नाम से जानते हैं। प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये एक क्रमिक श्रृंखला है जो चलती रहती प्राइस का ये बिहेवियर घड़ी के उस पेंडुलम के समान होता है जो दोनों दिशाओं में बारी बारी से मूव करती हैं और उसके बीच का एक पॉइंट होता है जहाँ पर वो रुकती हैं और उस बीच वाले पॉइंट से बाईं तरफ और दाईं तरफ प्राइस मूवमेंट करती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हमारी बेसिक इलेट वेव थ्योरी कहती है कि प्राइस को मूव करने के लिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। सबसे पहले वेव एक गई, उसका रिट्रेसमेंट हुआ दूसरी वेव के द्वारा, तीसरी वेव फिर इम्पल्सिव बनी, चौथी वेव ने फिर रिट्रेसमेंट किया, पांचवी वेव फिर इम्पल्सिव बनी। उसके बाद एक डाउन ट्रेंड चलता है और डाउन ट्रेंड में वेव ए इम्पल्सिव होती है और वेव बी करेक्टिव, वेव सी वापस इम्पल्सिव वेव होती है। तो ये प्राइस का एक बिहेवियर है और इसी बिहेवियर पर प्राइस मूव करती हैं। अब हमारा पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 के द्वारा हम मार्केट प्राइस स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तव में मार्केट प्राइस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। मार्केट जब ऊपर और नीचे की तरफ फ्लक्चुएट करता है, ऊपर और नीचे की तरफ जाती है, तो उसके ऊपर और नीचे के जाने के दो ही कारण होते हैं, इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव। पिछले भाग में हमने देखा है कि इम्पल्सिव वेव जब प्राइस ऊपर की ओर जाती है और करेक्टिव वेव जब उसको करेक्ट करती हैं, ये अप ट्रेंड की बात है। डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा हो जाता है, जब प्राइस नीचे की ओर आती है तो वो इम्पल्सिव वेव कहलाती है, जब प्राइस ऊपर की ओर जाती है तो वो करेक्टिव वेव कहलाती है। इम्पल्सिव वेव ट्रेंड को फॉलो करती हैं और इसकी संरचना 5 वेव से मिलकर बनी होती है, जबकि करेक्टिव वेव ट्रेंड के अगेंस्ट चलती हैं और इसका स्ट्रक्चर 3 वेव से मिलकर बना होता है। वेव विद इन वेव, मतलब वेव के अंदर वेव, जो कि सब वेव होती हैं, छोटी छोटी वेव होती है, जिनके बारे में आने वाली वीडियो में हम और विस्तार से चर्चा करें। अब ट्रेंड में चलती हुई मार्केट जब गिरती है तो उसकी गिरावट जिस पर्टिकुलर बिंदु पर आकर रुक जाती है, अगर वो पर्टिकुलर बिंदु आपको पता चल जाता है तो आपसे बड़ा राजा कोई नहीं है। आप अच्छी तरह से अपना ट्रेड संभाल सकते हैं, अच्छी तरह से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मार्केट में अधिकांश ट्रेडर और निवेशक इसीलिए बाहर निकलते हैं कि जब अब ट्रेंड में कोई मार्केट चल रही है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से टॉप बनाकर जब वो नीचे की तरफ आती हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता कि ये कहाँ आकर रुकेगी। अगर इस पर्टिकुलर बिंदु का हमें पता चल जाता है तो हम आराम से आसानी से अपना ट्रेड मुनाफे में निकाल सकते हैं और इस पर्टिकुलर बिंदु की पहचान जिस व्यक्ति ने की उसको हम फिबोनाची के नाम से जानते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट फिबोनाची के परिचय से शुरू होता है। ये फिबोनाची हैं जिनका जन्म 1175 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1240 में हुई थी। इन्हें लियोनार्डो पिसा कहा जाता था और ये एक बहुत ही बड़े महान गणितज्ञ थे जिन्हें बाद में इनका नाम फिबोनाची पड़ा। फिबोनाची से पहले इनका जो नाम था वो था फिलियस बोनाची, जिसका अर्थ होता है बोनाची का पुत्र। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो फिबोनाची सीक्वेंस और उसके नंबर किस प्रकार से कार्य करते हैं ये फिबोनाची ने बताया था। फिबोनाची ने एक स्पेशल नंबर्स और उनके द्वारा एक रेशियो का निर्माण किया। ये नंबर और रेशियो इतने इम्पोर्टेंट निकले कि फिबोनाची की मृत्यु के कितने सालों बाद आज भी फाइनेंशियल मार्केट में इनका बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जाता है और ट्रेडर में काफ़ी प्रचलित रेशियो माना जाता है। जिन ट्रेडर को किसी भी मेथड के द्वारा प्रॉफिट नहीं हो पाता है वो अपना प्रॉफिट फिबोनाची रेशियो के द्वारा निकालते हैं। दोस्तों, आप यहाँ तक पहुँचे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मार्केट के लोग, आप लोगों से ही मैं ये विनय कर सकता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मोटिवेट हूँ आपके लिए और अच्छे से वीडियो लाने के लिए। फिबोनाची ने सर्वप्रथम यूरोपियन देशों को इंडो अर्बन अंकों से परिचय करवाया और उन्होंने किताब भी लिखी। ये किताब काफ़ी पॉपुलर हुई। हमारा चौथा पॉइंट है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस में फिबोनाची ने ऐसे कुछ नंबर की पहचान की कि एक नंबर जो हैं बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहले फिबोनाची ने एक अंक लिया, फिर उसने दूसरा अंक लिया। फिबोनाची ने कहा कि जब पहले अंक में दूसरा अंक जोड़ दिया जाता है तो उसके बाद हमें तीसरा अंक प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ने पर 3 प्राप्त हो जाता है। फिर आप पिछले 2 अंकों को जोड़ते हो
तो आपको चौथा अंक प्राप्त हो जाता है। जैसे 3 और 2 को जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमें 13 प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है, 34 प्राप्त होता है, 55 प्राप्त होता है। और ये सीरीज रुकने वाली नहीं है, ये सीरीज लगातार चलती रहती हैं और अनंत तक चलती हैं। अब इस सीरीज के द्वारा फिबोनाची ने बताया कि इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ, इस सृष्टि के निर्माण में हम पृथ्वी लोक के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर हैं, उसके पठार हैं, उसकी नदियां हैं, उसके पर्वत हैं, उसकी मिट्टी हैं, उसके प्राणी हैं, उसके पेड़ पौधे हैं, जल है, मनुष्य, ये सारे फिबोनाची सीक्वेंस में ही पाए जाते हैं। ऐसा फिबोनाची ने अपनी किताब में बहुत सारे उदाहरण के द्वारा समझाया है। फिबोनाची ने कहा कि 90% मामलों में इन्हीं नंबर से किसी भी व्यक्ति का शरीर या किसी भौतिक पदार्थ की संरचना बनी हुई होती है। फिबोनाची ने अपनी किताब में लिखते हुए बताया कि जैसे हम गाय का उदाहरण लेते हैं तो गाय में 2 आँखें होती हैं, फिबोनाची नंबर होता है, 2 कान, फिबोनाची नंबर होता है, 1 नाक, 1 मुँह, फिबोनाची नंबर होता है, गाय की 1 पूँछ, फिबोनाची नंबर होता है। इसी प्रकार से मनुष्य का उदाहरण लिया कि मनुष्य के हाथों में 5-5 उंगलियां और 5 हम जानते हैं कि फिबोनाची नंबर हैं। यहाँ तक कि ध्वनि के सुरों की संख्या जो कि 8 होती है वो भी एक फिबोनाची नंबर है। ग्रहों की संख्या 8 होती है वो भी एक फिबोनाची नंबर है। हमारी सृष्टि में सूर्य 1 होता है वो एक फिबोनाची नंबर है। चंद्रमा 1 है वो एक फिबोनाची नंबर है। हमारे भारतीय संदर्भ में जो पंडित या ज्योतिष जानने वाले लोग जब किसी शादी विवाह या मांगलिक कार्य का शुभ मुहूर्त निकालते हैं तो वो मुहूर्त भी इन्हीं नंबरों से मिलकर बना होता है। हालांकि ये पंडित या ज्योतिष इस फिबोनाची नंबर के बारे में अनजान है, उन्होंने कभी फिबोनाची का नाम ही नहीं सुना, लेकिन इसके बावजूद अपने आप ये नंबर उनके लिए सबसे अच्छा नंबर निकल कर आता है। और ऐसा देखा भी गया है कि जब फिबोनाची नंबर की तारीखों के बीच में अगर जो शादियाँ होती हैं वो शादियाँ हमेशा लंबी चलती हैं। तो आप भी जब भी अपनी शादी करो तो इन फिबोनाची नंबर की डेट के बीच में आपको शादी करनी चाहिए। ये एक राउंड शेप वाली गोलाकार सीढ़ी है। अब इस सीढ़ी के बीच में छोटी छोटी सफ़ेद रंग की आपको सब सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इनकी संख्या को भी हम गिने तो इनकी संख्या फिबोनाची नंबर के आसपास आकर ही रुकती। इस सीढ़ी के प्रत्येक गोल के अगर हम काउंट करें इनको तो इनकी संख्या भी फिबोनाची नंबर के आसपास ही बैठती है। फिबोनाची ने अपने इन संख्याओं के पैटर्न को नेचर की स्ट्रक्चर में ढूंढना शुरू किया। उसने कई सारे फूलों की खोज की और फूलों के उन पिटल्स को उसने गिनना शुरू किया तो उन पिटल की संख्या आश्चर्यजनक रूप से फिबोनाची नंबर सीरीज के अंदर अंदर ही पड़ती थी। जैसे ये चित्र दिखाई दे रहा है, एक फूल है, इस फूल के अंदर जो पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं अगर इनको गिना जाए तो इनकी संख्या फिबोनाची नंबर ही होती है। ग्राफिक डिज़ाइन में काम करने वाले लोग बहुत सारे ऐसे चित्र बनाते हैं जो प्रिंट और डिज़ाइनों में काम आते हैं। वे जब भी कोई ग्राफिक संरचना बनाते हैं तो उसके अंदर पर्टिकुलर डिज़ाइन को गिनते नहीं कि ये फिबोनाची डिज़ाइन में ही होनी चाहिए, लेकिन हम जब उसको अगर गिने अच्छी तरह से तो उनकी संख्या फिबोनाची नंबर ही होती है। जैसे चित्र में अगर हम इन लूप की संख्या गिने या जो ब्लैक स्पॉट है इनको गिने या जो पीले रंग के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं इनको गिने तो इनकी संख्या भी फिबोनाची नंबर है। में रहने वाला सीपी, अगर उस सीपी के हम लूप को आपस में गिने तो उन लूप की संख्या फिबोनाची नंबर के आसपास ही बैठती। तो ये इतना चमत्कारी नंबर हैं और फिबोनाची ने इसको पूरी तरह से नेचर पर अप्लाई करके दिखा दिया था और उसने एक किताब लिखी थी। आज की तारीख में उस किताब को अबेकस के नाम से लोगों को पढ़ाया जाता है और ये गणित की सबसे मानी हुई और बेस्ट किताब मानी जाती हैं। फिबोनाची के जो हाथ में आया उस चीज़ में उसने इन नंबरों की खोज करना शुरू किया और जैसे जैसे वो खोज करता गया उसके सामने नतीजे बड़े आकर्षक और आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। इन नतीजों के द्वारा फिबोनाची ने सिद्ध करके बता दिया कि संपूर्ण सृष्टि की संरचना इन फिबोनाची नंबर के द्वारा ही होते हैं। मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं होता, हम भी नेचर का ही हिस्सा है, इस सृष्टि का हम एक छोटा सा हिस्सा है। तो हमारी स्ट्रक्चर भी इस फिबोनाची नंबर के ही द्वारा होती। हमारे शरीर के विभिन्न सारे अंगों, हमारे शरीर की स्ट्रक्चर, चेहरे के कोण, अगर आप इन सब को देखिए तो फिबोनाची सीक्वेंस में हमें दिखाई देता है। ये एक प्रकार का और जैसे आपके सामने क्लियर सा सीपी दिखाई दे रहा है। इस सीपी के अंदर जब आप इन विभिन्न लूप को गिनोगे तो इन लूप की संख्या आपको फिबोनाची नंबर के आसपास ही दिखाई देगी। ये एक डेजर्ट प्लांट दिखाई दे रहा है। इस डेजर्ट प्लांट के अंदर जो इसके लीफ हैं मोटे मोटे, इन लीफ को जब आप गिनोगे तो इस लीफ के अंदर आपको कितनी ऐसी रो मिलेगी, प्रत्येक रो के अंदर फिबोनाची सीक्वेंस में लीफ होगी।
और जब आप सारी रो को गिनोगे तो इन रो की संख्या भी एक फिबोनाची नंबर होती है। इस सारी रो की टोटल लीफ को आप गिनोगे, सारी पत्तियों को एक साथ गिनोगे तो वो संख्या भी आपके सामने एक फिबोनाची नंबर ही होती है। फिबोनाची ने इसी तरह के कितने सारे पौधों का उदाहरण देते हुए बताया कि इस नंबर ने मुझे हैरान करके रख दिया। मैं बार बार इन नंबरों को खोजता रहा, मुझे प्रकृति के हर एक पैटर्न में ये नंबर दिखाई दिया। मेरी पूरी ज़िंदगी इन नंबरों की खोज में मैंने लगा दी। मुझे ये यकीन ही नहीं हुआ कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि नंबर और पैटर्न, नंबर और नेचर का क्या संबंध हो सकता है। और इसीलिए फिबोनाची ने इन नंबरों को मान्यता दी, इनको प्रमाणित किया और आज 800 साल बाद भी हम उन फिबोनाची नंबर का हमारे फाइनेंशियल मार्केट में सफलतापूर्वक यूज़ करते हैं। दोस्तों, आप मानोगे नहीं, इस ब्रह्मांड में कितने ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनका पता लगाना अभी भी बाकी है, लेकिन ये भी किसी रहस्य से कम नहीं था। ये इतना बड़ा रहस्य था जो 800 सालों पहले जिसकी खोज की गई और इसको सत्यापित किया गया और आज भी हम इसको अपने जीवन से जोड़कर इसको सत्यापित कर सकते हैं। हम अपने मकान की स्ट्रक्चर, हमारे खाने पीने के सामान, हमारे पहनावे, हमारे कपड़ों की पैटर्न, हमारे जूतों की संख्या, इन सब को अगर देखकर इसको सत्यापित करने की कोशिश करें तो ये सारे नंबर आपके सामने फिबोनाची पैटर्न को ही दर्शाते हैं। फिबोनाची का जो सीक्वेंस है संख्याओं का, इन्हीं संख्याओं के क्रम में ये सारे सब कुछ व्यवस्थित हम पाते हैं। तो ऐसा आखिर किस प्रकार से संभव हो पाया? क्या ये रेंडमली हुआ या जानबूझकर इसको किया गया? इसका कोई उत्तर नहीं। इन फिबोनाची संख्याओं को जो पैटर्न है, इसको नेचर ने मान्यता दी। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम चाहकर भी इन नंबर को बदल नहीं सकते हैं। ये नंबर आदिकाल से चले आ रहे हैं और हमारे मरने के बाद भी हज़ारों सालों तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक इन नंबरों का अस्तित्व रहेगा। हमारे वीडियो का छठा पॉइंट जो कि फिबोनाची रेशियो के बारे में, कि फिबोनाची नंबर से फिबोनाची रेशियो किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे कि आपके सामने ऊपर की तरफ फिबोनाची नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 5 8 13 21 34 और 55। तो फिबोनाची ने कहा कि आप किसी भी नंबर में किसी भी नंबर का भाग दे दो, वो जो संख्या आती है वो फिबोनाची रेशियो कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमने रेंडमली 1 में 3 का भाग दे दिया और इसका परसेंटेज निकाल लिया तो ये संख्या हमारी आई 50%। 2 में 5 का भाग दिया, परसेंटेज निकाला 40%। उसी फिबोनाची ने बताया कि जो फिबोनाची सीक्वेंस है, जो नंबर हैं, किसी भी नंबर किसी भी संख्या का भाग देने पर जो परसेंटेज आता है, ये अगर हम लगातार भाग देते जाए तो लास्ट में एक स्टेबल संख्या आ जाती है। जैसे यहाँ पर 5, 13, 8, 21, 13 में 34 का भाग देने पर हमारे पास संख्या स्टेबल हो गई, 38, 38, 38 आ गए। उसी प्रकार से हमने 5 में 21 का दिया, 8 में 34 का दिया, 13 में 55 का दिया, तो हमारे पास एक फिक्स संख्या प्राप्त हुई, परसेंटेज में प्राप्त हुई। तो ये एक फिक्स परसेंटेज में जो संख्या प्राप्त होती है जिसे फिबोनाची रेशियो कहा जाता है। ये फिबोनाची रेशियो हमारे फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ही काम का है। एमबी पेन और कॉपी लेकर या अपने मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल कर इन संख्याओं का आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, इनको सत्यापित कर सकते हो। ये जो रेशियो प्राप्त होता है इन्हें फिबोनाची रेशियो कहते हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे रेशियो होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में या नेचर में बार बार यूज में लिए जाते हैं, जो बार बार काम में आते हैं, उन्हें हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। तो हमारे वीडियो का 7वां पार्ट हो गया गोल्डन रेशियो। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, ये सब गोल्डन रेशियो कहलाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में ये गोल्डन रेशियो बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। किस प्रकार काम करते हैं? जैसे कोई मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, उसका ट्रेंड अप है और जब वो टॉप बनाकर वहाँ से गिरती हैं तो उसकी जो गिरावट है वो इन्हीं रेशियो पे आकर रुकेगी। या तो वो 23.6% पर जाकर रुक जाएगी, वहाँ से वापस बाउंस आएगा उसमें, या 38.2 या 50 या 61.8 या 78.6। टॉप बनाकर गिरती हुई मार्केट मान लो 23.6% गिरकर वहाँ पर स्टेबल होने की कोशिश करती है और वहाँ पर आपको कैंडल स्टिक का शानदार सा पैटर्न मिल जाता है, आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिल जाता है, बुलिश हरामी पैटर्न मिल जाता है या हैमर मिल जाता है। तो आप वहाँ पर उस हैमर या मॉर्निंग स्टार के
लो का स्टॉप लॉस रखकर आप उसमें अपना ट्रेड बना सकते हो। 23.6 पर न रुककर वापस और नीचे आती है तो आपको 38.2 का इंतज़ार करना चाहिए कि ये अब 38.2 पर आनी चाहिए। और 38.2 पर अगर आपको वैसा पैटर्न मिल जाता है जो कि बुलिश पैटर्न है, जिनको हमने कैंडल स्टिक्स के हमारे वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। अगर मार्केट 38.2 पर भी नहीं रुकती है तो वो 50% पर रुकने चाहिए, 50% पर मार्केट को यहाँ रुकनी चाहिए, वहाँ आपको बुलिश पैटर्न खोजना चाहिए। 50% भी नहीं रुकती हैं तो फाइनली 61.8 लगभग 80% मामलों में ये रेशियो लास्ट होता है 61.8%, मोटा मोटी हम इसको 62% कह देते हैं। वहाँ पर मार्केट को किसी भी हालत में रुकनी ही चाहिए। और वहाँ अगर मार्केट आ जाती है तो ऐसी दशा में वहाँ आप इंडिकेटर देखोगे, RSI आपका ओवरबॉट दिखाई दे रहा होगा, आपको लगातार उसमें रिवर्सल के संकेत मिलने लग जाएंगे और आपको वहाँ पर शानदार सा पैटर्न भी मिलेगा कैंडल स्टिक्स का। तो आपको उस कैंडल स्टिक पैटर्न के लो का स्टॉप लॉस रखकर वहाँ पर एंट्री बनानी चाहिए। लगभग 15 से 20% मामलों में ऐसा होता है कि मार्केट 78.6% पर जाकर रुकती है। तो जब आप देखते हो कि 61.8% पर ये गिरती हुई मार्केट स्टेबल ना होकर यहाँ से लगातार और डाउन की तरफ जा रही है तो ये आपका फाइनल रेशियो होता है 78.6%। 78.6% पर उस गिरते हुए मार्केट को वहाँ रुकनी चाहिए और वहाँ आपको एक सिग्नल मिलेगा। वो सिग्नल आपको कैंडल स्टिक्स के द्वारा मिलेगा, वो आपको RSI के द्वारा मिलेगा। तो वहाँ आप बाई करके चल सकते हैं और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलना निश्चित रूप से शुरू करेगा। हमारा अगला पॉइंट है कि इन फिबोनाची रेशियोज़ को आप चार्ट पर किस प्रकार एप्लीकेशन करें। तो आपको सिंपली अपने मोबाइल या आप लैपटॉप जिसमें भी आप ट्रेडिंग करते हो उसका सॉफ्टवेयर खोलना है। वहाँ पर आपको उसमें लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल करके वहाँ से फिबोनाची को सिलेक्ट करके उसके टॉप के एक बिंदु पर आपको टच करना है। उसके टॉप के एक बिंदु को टच करते हुए आपको वहाँ से नीचे से जो नीचे का जो बिंदु है वहाँ पर आपको उसको लाके जोड़ देना। ये टॉप कंफर्म टॉप होना चाहिए और ये लो भी हमारा कंफर्म होना चाहिए। अब यहाँ से जोड़ देने के बाद ये देखिए जब इसमें बाउंस आया तो ये कहाँ जाकर रुका, ये आपका 50% पर जाके रुका। उसके बाद ये 61% पे जाके रुका। एक बार ये यहाँ पर रुका ज़रूर। इसने फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची रेशियो का बहुत ही अच्छी तरीके से पालन किया। जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उन साथियों के लिए एक फिबोनाची रेशियो रामबाण की तरह काम करता है। हम एक और चार्ट के अंदर इस फिबोनाची रेशियो को अप्लाई करके देखते हैं। ये चार्ट को खोलते हैं। अब चार्ट को खोलने के बाद आपको पोटेंशियल कंफर्म टॉप को चिन्हित करना। ये आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया और उसके बाद कंफर्म लो को आपको मार्क कर देना। जैसे यहाँ पर एक लो बना, इसके बाद मार्केट ने चलना शुरू किया तो यहाँ पर आप देखिए कि 61.8% पर जाकर मार्केट रुकी। यहाँ पर बाउंस करने के बाद फिर इसने गिरावट को रिज्यूम कर दिया, मतलब गिरावट लगातार वापस वहाँ से चलती गई। फिर ये एक नीचे और कंफर्म बॉटम था तो यहाँ से भी मार्केट लगातार ऊपर गई और 61.8% पर जाकर रुक जाती है। हम इसी चार्ट में और ये आपका फिबोनाची रेशियो अप्लाई करके देखते हैं। ये जैसे चार्ट जा रहा है आपको दो ही पॉइंट ध्यान रखना है। कंफर्म टॉप होना चाहिए। कंफर्म टॉप से मतलब है कि उससे ऊपर प्राइस नहीं जानी चाहिए। कंफर्म बॉटम होना चाहिए। कंफर्म बॉटम से मतलब है कि वहाँ से प्राइस को एक ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए, वहाँ से प्राइस को नीचे नहीं जाना चाहिए। अब जैसे ऊपर चलते हुए मार्केट में हमने ये कंफर्म बॉटम पर हमने मार्क किया, ये टॉप पर हमने मार्क किया, इस लाइन को मिला दिया। अब जब यहाँ से गिरा तो 61.8% और ये फाइनली 78% पर जाकर मार्केट रुक गई। तो ये हमारा एक यहाँ पर एक ट्रेड बन जाता है हमारा, जिसमें हमने गिरती हुई मार्केट में टॉप को लो से मिलाया। जब इसमें बाउंस आया तो ये बाउंस देखिए आपको 38.2, 50%, 61.8% पर जाकर मार्केट ने बाउंस किया और वहाँ से वापस गिरी। बार बार ये 61.8% के रेशियो इस प्रतिशत के आसपास मार्केट ऊपर जाकर वापस नीचे गिरना शुरू कर देती है। ये चार्ट में एक और जगह है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से मार्केट फिबोनाची नंबर के फिबोनाची रेशियो के पास जाकर सस्टेन होते और वहाँ से मार्केट ने वापस बाउंस लिया।